वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आज बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। अमरीका के नायब सदर जेरी वैंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। कहा स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करें हैं। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं होंगे। टोल सिर्फ अमरीका के हक़ में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहिदा ना होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले। 20 जून को हमले में 20 अफराद जाँ बहक। बाद में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली फ़ौज को जनूबी लबनान में हमले रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल ने लबनान पर हमले और ईरान ने जवाब में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। ये पहला कदम है। जारी हद जारी रही तो मज़ीद इक़दामात करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। वहाँ बहरी नक़्ल व हरकत जारी है। अमरीकी अफ़वाज निगरानी कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर पीपल्स पार्टी GB अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा IPP से इत्तेहाद के उमूर पर फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। मरी मॉल रोड पर हिल साइड की दुकानें और होटल खाली करा दिए गए। जिला इंतजामिया का मुतासरा ताजरों को आज तमाम सामान निकाल कर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा मरी मॉल रोड का ऑपरेशन 15 दिन के अंदर मुकम्मल करेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 कनाल अराजी एक्वायर की गई। मुतासरीन का हुकूमत से मुआवजा फराहम करने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मशरिक़ वस्ता गजा में इसराइली फ़ौज की फ़ज़ाई हमलों में हफ्ते के रोज़ मीडिया पर्सन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इसराइली हमले से अल जज़ीरा TV का कैमरामैन शहीद हुआ। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल जंगबंदी के बाद से इसराइली फ़ौज 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद पर इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द अमल। कहा मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं, मशवरा है, आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सदर ट्रंप ये मुसलसल और बिला इश्तियाल हमले बेमानी हैं।
मेरी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने कोई इजाफा नहीं किया। मेरी मकबूलियत का दारोमदार इटली के कौमी मफादात के दिफा के लिए मेरी सलाहियत पर है। हमेशा इटली के कौमी मफादात का दिफा किया। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के माहिदों का हम हमेशा एहतराम करते आए हैं, मगर इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़ फोड़ की कोशिश की गई, मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा पुरअमन जदोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फौज से ताल्लुक़ आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा, अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। जब बात तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ गईं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को ग्रांट बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 माह से बानी PTI से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा, NEC की मीटिंग में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि तमाम सूबे स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए विफाक को पैसे देने पर राज़ी हैं, जिसमें वज़ीर आला सोहेल आफरीदी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मजहब या फ़िरक़े के नहीं, सबके मोहसिन हैं। पंजाब में 90% जुलूसों में सुन्नी शिया इत्तेहाद है। कुछ अनासिर शर फैलाते हैं। गवर्नर पंजाब ने नवाब पैलेस में आशूरा के मरकजी जुलूस के मुतवल्ली आगा हुसैन से मुलाकात की। कहा, ज़ाकिरीन अपने खिताब में अहले बैत की सीरत बयान करें। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट को जर्मनी पर 0 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी। इससे पहले नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। कोरासाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले होंगे। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 38 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड की टीम 201 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेट पर 162 रन बना सकी।